एक छोटी सी गलती पूरे फसल को बर्बाद कर सकती है और हमारे मेहनत पर पानी फेर सकती है। किसान भाइयों, कभी आपने सोचा है आप खेत में जी तोड़ मेहनत करते हैं और पैदावार के समय नतीजा उम्मीद के मुताबिक नहीं आता है और सुनहरा मौका को हाथ से गवा दे देते हैं। यह मौका आता है धान की रोपाई के 20 से 30 दिन बाद। ये वो 10 दिन का जादुई समय है जब आप कुछ खास काम सही तरीके से करके धान की फसल में कल्लों की बार ला सकते हैं जिसकी आपने सिर्फ कल्पना की होगी। सबसे पहले हमें समझना होगा कि धान की रोपाई के बाद 20 से 30 दिन का समय इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है। तो आपको बताते हैं क्यों महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि इस समय धान का एक पौधा कई पौधों में बदल जाता है, यानी एक ही जड़ में कई नए तने या कल्ले निकलते हैं। अगर इस समय पौधों को सही पोषण और देखभाल नहीं हुआ तो कल्ले कम निकलेंगे और पूरी फसल का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। किसान भाइयों, आपकी धान की फसल यह 20 से 30 दिन का समय वही शुरुआती विकास का महत्वपूर्ण चरण है। इस दौरान की गई एक छोटी सी लापरवाही आपकी पूरी फसल को बर्बाद कर देगी और आपको निराश। अक्सर देखा गया है किसान भाइयों इन कामों को अलग अलग और गलत समय पर करते हैं जिससे उनको इसका फायदा नहीं मिल पाता है। तो बात करते हैं, सबसे पहला कार्य करना है खरपतवार का संपूर्ण सफाया। सबसे पहले सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि फसल के खुराक का असली हकदार कौन है। आपकी धान या खेत में उगे अनचाहे मेहमान यानी खरपतवार न सिर्फ आपकी खेत की मिट्टी से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और जिंक जैसे पोषक तत्वों को चुराते हैं, बल्कि धूप, पानी और हवा के लिए आपके पौधे इससे मुकाबला करते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए आप 2 तरीके अपना सकते हैं। पहला तरीका है पारंपरिक निराई गुड़ाई, जो प्रभावी तरीकों में से एक है। निराई गुड़ाई करने से न सिर्फ खरपतवार निकलते हैं बल्कि मिट्टी में भी हवा का संचार होता है। इससे जड़ों को ऑक्सीजन मिलती है और पौधों में तेजी से विकास होता है। खरपतवार नियंत्रण सिर्फ एक खर्च नहीं बल्कि आपकी पैदावार बढ़ाने के लिए एक निवेश है। दूसरे चरण में बात करेंगे फसल के संतुलित पोषण का सही प्रबंधन। साफ तौर पर कहे तो खरपतवार हटाने के बाद आपका खेत पूरी तरह से तैयार है और इसमें कल्लों की संख्या में तेजी से विकास होगी। मगर किसान भाई हमेशा एक गलती कर देते हैं। किसान अंदाज से खेत में यूरिया का छिड़काव कर देते हैं, कभी कम तो कभी ज्यादा यूरिया डालने से फसल गहरी और हरी तो हो जाती है लेकिन पौधे कमजोर हो जाते हैं और पौधों में बीमारियां लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसका सही तरीका है यूरिया का संतुलित प्रयोग। सामान्य तौर पर छोटे पौधे के लिए रोपाई के 20 से 25 दिन बाद प्रति एकड़ 35 किलोग्राम यूरिया डालना चाहिए। पौधे में यूरिया के साथ जिंक सल्फेट का प्रयोग करना लाभदायक हो सकता है। जिंक की कमी से धान में खैरा नामक रोग हो जाता है जिससे पत्तियां पीली होकर भूरे लाल रंग में बदल जाती हैं और पौधों का विकास रुक जाता है। जिंक पौधों में हार्मोन बनाने, क्लोरोफिल के निर्माण और नाइट्रोजन उपयोग में मदद करता है जिससे कलियां अधिक निकलती हैं और पौधे स्वस्थ रहते हैं। यूरिया और जिंक का मिश्रण आपकी खेत के लिए अमृत का काम करेगा और आपकी फसल के कमजोर पौधों में भी जान डाल देगी, जो कल्लों की संख्या को दोगुना करने की क्षमता रखती है। अब नजर डालते हैं तीसरे चरण की, जो किसान भाई अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, जो है पानी का कुशल प्रबंधन। लगातार ज्यादा पानी भरने से खेतों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती जिससे पौधों का विकास रुक जाता है। सिंचाई के कुछ दिनों बाद खेत के पानी को स्वाभाविक रूप से सूखने दें। जब मिट्टी में हल्की दरारें दिखे लगे तब दोबारा हल्की सिंचाई करें। इस प्रक्रिया से जड़ों को हवा से संपर्क होता है, वे गहराई तक जाते हैं और मजबूत बनते हैं। मजबूत जड़ों मिट्टी के पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से खींच पाती है जिससे पौधा स्वस्थ होता है। पानी का यह कुशल प्रबंधन न केवल आपके पानी का बचत करेगा बल्कि आपकी फसल को मजबूत नींव देगा। ये छोटा सा बदलाव आपकी खेती के खर्च को कम करके मुनाफे को बढ़ाएगा। किसान भाइयों, अब बात करेंगे इसके चौथे चरण की। इसके बिना आपके तीनों चरण की मेहनत अधूरी रह सकती है। चौथे चरण आपकी फसल को सुरक्षा चक्र प्रदान करता है। रोपाई के 20 से 30 दिन बाद की अवस्था में धान की फसल पर कीट और बीमारियों का हमला हो सकता है जिससे बीज की पत्ती सूख जाती है। अगर इसका समय पर नियंत्रण न किया जाए तो यह पूरी फसल को बर्बाद कर सकता है। इससे बचाव के लिए बस आपको इतना करना है कि 2 से 3 दिन में खेत का एक चक्कर लगाए और पौधों को ध्यान से देखें, कहीं कोई पत्ती सूखी हुई दिख रही है या मुड़ी हुई तो नहीं है। यह सतर्क निगरानी एक कवच की तरह काम करती है और सुनिश्चित करती है जो भी मेहनत और निवेश पोषक और पानी प्रबंधन में किया है वो व्यर्थ ना जाए। ध्यान देने वाली बात है कि यह चारों चरण एक दूसरे से जुड़े हैं। बिना खरपतवार निकाले खाद डालना पैसे की बर्बादी है। बिना सही पानी प्रबंधन के खाद का पूरा असर नहीं होगा और बिना कीट रोग नियंत्रण के स्वस्थ फसल भी बर्बाद हो सकती है। अगर आपने इन सभी बातों पर अमल कर लिया तो रोपाई के 45 से 50 दिन बाद जब आप अपने खेत में खड़े होंगे तो आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा।
आपके धान के हर पौधे में 25 से 30 कलियां होंगे और पूरे खेत में एक समान हरियाली होगी।